हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शाह परमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग यूपी टेट 2021 की परीक्षा में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा आसार है। तो इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े परीक्षा देने बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को और शुरू करते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अंकित शाह के नाम से आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। मेरा अनलॉक कोड है अंकित 2021। इस कोड को यूज़ करके आप अनअकैडमी पर फ्री लाइव क्लासेस ले पाएंगे, टेस्ट दे पाएंगे और क्विजेस अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रोफाइल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आज ही मुझे फॉलो जरूर करें। अनअकैडमी पर दो तरह की क्लासेस आपको मिलेंगी, फ्री और प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद और उसको अनलॉक कोड से अनलॉक करने के बाद आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्लस क्लासेस आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोनों ही क्लासेस में अंतर ये होता है, फ्री क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू क्लासेस और प्लस क्लासेस में आपको मिलती हैं एमसीक्यू प्लस थ्योरी क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाते हैं बाय द टॉप एजुकेटर्स। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं वहाँ पर, जैसे कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ पाते हैं, कंप्लीट आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो जाती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाते हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, फ्री टेस्ट सीरीज, हर हफ्ते आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी को बनाती हैं और भी ज़्यादा सिस्टमेटिक। अनअकैडमी ने हाल ही में 10 नवंबर से सीटेट 2021 के लिए एक नया बैच कोर्स शुरू किया है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लिंक में दी हुई डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। जो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 699 और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 899 रुपये में आपको मिल जाएगा। इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अनलॉक कोड इस्तेमाल करते हैं तो। अनअकैडमी टेट चैंपियनशिप 14 नवंबर को 2021 6 बजे हुई थी। तो इस तरह की चैंपियनशिप्स लगातार अनअकैडमी पर होती रहती हैं। तो अगर आप भी चैंपियनशिप के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाके इनरोल कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है अंकित 2021। इस कोड को इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लास, टेस्ट और क्विजेस को अनलॉक कर पाएंगे। साथ ही साथ 10% का प्लस सब्सक्रिप्शन पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। करते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और 56 ईस्वी का मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुख्य लक्ष्य जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का था कृषि और सिंचाई, यानी आज़ादी के बाद सबसे पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य बनाया गया था कृषि और सिंचाई के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, फ्लू किसके कारण होता है। तो फ्लू, एक नॉर्मल फ्लू एक वायरस होता है और वायरस के थ्रू होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वायरस। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ था। ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ, सन 1901 ईस्वी से। मधुशाला के रचयिता कौन थे, हरवंश राय बच्चन। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगर कभी पूछ लिया जाए कि गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर होगा आपका मंडोवी नदी। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस गैस को छोड़ते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। और अगर पूछा जाए कि अवशोषित किस गैस को करते हैं, तो अवशोषित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी CO2 को। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, यानी जो कंपास में आप सुई देखते हैं ना, उस सुई की दिशा किस ओर होती है, ये आपको बताना होगा। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की ओर, यानी नॉर्थ और साउथ की ओर जो है सुई टिक जाती है। अगला क्वेश्चन है, थीन बांध
जो कि पंजाब में है, ये किस नदी पर बना हुआ है? थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका रावी नदी पर। इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? इसरो का पूर्ण रूप क्या होगा? इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डायबिटीज बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? तो डायबिटीज जो है ये प्रभावित करती है पैनक्रियास को। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? तो तड़ित चालक की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दाचीग्राम अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? अगर कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आंसर होगा डैन्यूब नदी। तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? उत्तर होगा आपका बैक्टीरिया से। तुर्की देश की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा में। बीबी का मकबरा, जी हाँ दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। एक एक क्वेश्चन याद करना है, ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को तो सभी को पता है कि ताजमहल कहाँ है, वैसे दुनिया भर को पता है आज ताजमहल कहाँ है, तब भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये आगरा में है। और ताजमहल को किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। विश्व जल दिवस, ये क्वेश्चन कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, मार्च और अप्रैल यानी जल, फिर उसके बाद पृथ्वी दिवस। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? कौन सा यंत्र होता है इससे पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा बाइक में, कार में, जब भी आप सफ़र करते हो तो आप देख लेते हो ना कि कितने किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली। तो जो भी किलोमीटर आप नापते हो वो नापते हो आप ओडोमीटर में। किस में नापते हो? ओडोमीटर में। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि फैदोमीटर क्या होता है या इससे क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैदोमीटर। कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? सन 1990 में 2 जून को गठन किया गया था कावेरी जल विवाद को लेकर। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु इनकी कुशीनगर में हुई थी। बांग्लादेश की मुक्ति के समय, जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो बांग्लादेश की मुक्ति के समय लगभग सन 1971 में जो बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे याया खान। याया खान। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जासूसी उपग्रह। 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? राइट ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है, यानी सबसे गहरा बिंदु या सबसे निचला बिंदु क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा मृत सागर। ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में है मृत सागर, इसको डेड सी भी बोला जाता है अंग्रेजी में। उत्तर भारत आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
तो उत्तर हो जाएगा जेबी कृपलानी। बदायूनी किसके दरबार में आया था? उत्तर होगा अलाउद्दीन के। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कांचीपुरम का मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? यानी कांचीपुरम मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? तो उत्तर होगा पल्लव वंश या पल्लवों के द्वारा जो है कांचीपुरम मंदिर का निर्माण कराया गया था। राजस्थान नहर यानी कि जिसको हम लोग इंदिरा नहर के नाम से भी जानते हैं, इस नदी में पानी जो है कहां से आता है? किस नदी का पानी जो है इंदिरा नहर में जाता है? उत्तर होगा सतलज नदी। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक्स, जब भी जुकाम होता है, बुखार होता है, तो एंटीबायोटिक्स जो है हम लोग दवाइयों के साथ खाते हैं। तो जो ये एंटीबायोटिक है ये किससे बनता है? तो उत्तर होगा पेनिसिलिन के कवक से। किससे बनता है? पेनिसिलिन के कवक से। हड़प्पा कालीन लोथल स्थल ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जीके ईवीएस की सीरीज पसंद आ रही होगी और इसी तरह के अन्य क्वेश्चंस को जानने के लिए सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।